इंडिया और स्टोरी में आपका स्वागत है। ऐसे असाधारण कांड पर गांव में जो कुछ हलचल मचना चाहिए था वह मचा और महीनों तक मचता रहा। जुनिया के दोनों भाई लाठियां लिए गोबर को खोजते फिरते थे। भोला ने कसम खाई कि अब न जुनिया का मुंह देखेंगे और न इस गांव का। होरी से उन्होंने अपनी सगाई की जो बातचीत की थी वह अब टूट गई थी। अब वह अपनी गाय के दाम लेंगे और नकद, और इसमें विलंब हुआ तो होरी पर दावा करके उसका घर द्वार नीलाम करा लेंगे। गांव वालों ने होरी को जाति बाहर कर दिया। कोई उसका हुक्का नहीं पीता, न उसके घर का पानी पीता है। पानी बंद कर देने की कुछ बातचीत थी, लेकिन धनिया का चंडी रूप सब देख चुके थे, इसलिए किसी की आगे आने की हिम्मत ना पड़ी। धनिया ने सबको सुना सुना कर कह दिया, किसी ने उसे पानी भरने से रोका तो उसका और अपना खून एक कर देगी। इस ललकार ने सभी के पित्ते पानी कर दिए। सबसे दुखी है जुनिया, जिसके कारण ये सब उपद्रव हो रहा है, और गोबर की कोई खोज खबर ना मिलना इस डैक को और भी दारुण बना रहा है। सारे दिन मुंह छिपाए घर में पड़ी रहती है। बाहर निकले तो चारों ओर से बागबानों की ऐसी वर्षा हो कि जान बचाना मुश्किल हो जाए। दिन भर घर के धंधे करती रहती है और जब अवसर पाती है रो लेती है। हरदम थर थर कांपती रहती है कि कहीं धनिया कुछ कह ना बैठे। अकेला भोजन तो नहीं पका सकती, क्योंकि कोई उसके हाथ का खाएगा नहीं। बाकी सारा काम उसने अपने ऊपर ले लिया। गांव में जहां 4 स्त्री पुरुष जमा हो जाते हैं, यही कोत्सा होने लगती है। एक दिन धनिया हाथ से चली आ रही थी कि रास्ते में पंडित दातादीन मिल गए। धनिया ने सिर नीचा कर लिया और चाहती थी कि कतरा कर निकल जाए, पर पंडित जी छेड़ने का अवसर पाकर कब चूकने वाले थे। छेड़ ही तो दिया। गोबर का कुछ सर संदेश मिला कि नहीं धनिया। ऐसा कपूत निकला कि घर की सारी मर्जात बिगाड़ दी। धनिया के मन में स्वयं यही भाव आते रहते थे। उदास मन से बोली, बुरे दिन आते हैं बाबा तो आदमी की मति फिर जाती है, और क्या कहूँ। दातादीन बोले, तुम्हें इस दुष्टा को घर में न रखना चाहिए था। दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकाल कर फेंक देता है और दूध पी जाता है। सोचो कितनी बदनामी और जग हंसाई हो रही है। वह कुर्ता घर में न रहती तो कुछ न होता। लड़कों से इस तरह की भूल चूक होती रहती है। जब तक बिरादरी को भात न दोगे, बामहनों को भोज न दोगे, कैसे उद्धार होगा। उसे घर में न रखते तो कुछ न होता। होरी तो पागल है ही, तू कैसे धोखा खा गई। दातादीन का लड़का मातादीन एक चमारिन से फंसा हुआ था। इसे सारा गांव जानता था, पर वह तिलक लगाता था, पोथी पत्रे बांचता था, कथा भागवत कहता था, धर्म संस्कार कराता था। उसकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी न थी। वह नित्य स्नान पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता था। धनिया जानती थी जुनिया को आश्रय देने ही से यह सारी विपत्ति आई है। उसे न जाने कैसे दया आ गई। नहीं उसी रात को जुनिया को निकाल देती तो क्यों इतना उपहास होता। लेकिन ये भय भी होता था कि तब उसके लिए नदी या कुआं के सिवा और ठिकाना कहाँ था। एक प्राण का मूल्य देकर एक नहीं 2 प्राणों का वह अपने मर्जात की रक्षा कैसे करती। फिर जुनिया के गर्भ में जो बालक है वह धनिया ही के हृदय का टुकड़ा तो है। हंसी के डर से उसके प्राण कैसे ले लेती। और फिर जुनिया की नम्रता और दीनता भी उसे निरस्त करती रहती थी। ये जली भुनी बाहर से आती, पर ज्यों ही जुनिया लोटे का पानी लाकर रख देती और उसके पांव दबाने लगती, उसका क्रोध पानी हो जाता। बेचारी अपनी लज्जा और दैक से आप दबी हुई है, उसे और क्या दबाए, मरे को क्या मारे। उसने तीव्र स्वर में कहा, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। ब्याहता न सही, पर उसकी बांह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने ही। किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं, मुदा उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता। वही काम छोटे आदमी करते हैं तो उनकी मर्जात बिगड़ जाती है, नाक कट जाती है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। दातादीन हार मानने वाले जीव न थे। वह इस गांव के नारद थे। यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, यही उनका व्यवसाय था। वह चोरी तो न करते थे, उसमें जान जोखिम था, पर चोरी के माल में हिस्सा बंटाने के समय अवश्य पहुँच जाते थे। कहीं पीठ में धूल न लगने देते थे। जमींदार को आज तक लगान की एक पाई न दी थी। कुर्की आती तो कुएं में गिरने चलते। नोखेराम के किए कुछ न बनता, मगर असामियों को सूद पर रुपए उधार देते थे। किसी स्त्री को कोई आभूषण बनवाना है, दातादीन उसकी सेवा के लिए हाजिर हैं। शादी ब्याह तय करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। यश भी मिलता है, दीक्षाना भी मिलती है। बीमारी में दवा दारू भी करते हैं, झाड़ फूंक भी, जैसी मरीज की इच्छा हो। और सभा चतुर इतने हैं कि जवानों में जवान बन जाते हैं, बालकों में बालक और बूढ़ों में बूढ़े। चोर के भी मित्र हैं और साह के भी। गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं है, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा आकर्षण है कि लोग बार बार धोखा खाकर भी उन्हीं की शरण जाते हैं। सिर और दाढ़ी हिलाकर बोले, ये तू ठीक कहती है धनिया। धर्मात्मा लोगों का यही धर्म है, लेकिन लोक रीति का निबाह तो करना ही पड़ता है। इसी तरह एक दिन लाला पटेश्वरी ने होली को छेड़ा। वह गांव में पुण्यात्मा मशहूर थे। पूर्णमासी को नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते, पर पटवारी होने के नाते खेत बेगाड़ में जुतवाते थे, सिंचाई बेगाड़ में करवाते थे और असामियों को एक दूसरे से लड़ाकर रकमें मारते थे।
सारा गांव उनसे कांपता था। गरीबों को 10-10, 5-5 कर्ज देकर उन्होंने कई हजार की संपत्ति बना ली थी। फसल की चीजें असामियों से लेकर कचहरी और पुलिस के अमलों की भेंट करते रहते थे। इससे इलाके भर में उनकी अच्छी धाक थी। अगर कोई उनके हत्थे नहीं चढ़ा तो वह दारोगा गंडा सिंह थे, जो हाल में इस इलाके में आए थे। परमार्थी भी थे। बुखार के दिनों में सरकारी कुनन बांटकर यश कमाते थे। कोई बीमार आराम हो तो उसकी कुशल पूछने अवश्य जाते थे। छोटे मोटे झगड़े आपस में ही तय करा देते थे। शादी ब्याह में अपनी पालकी, कालीन और महफिल के सामान मंगनी देकर लोगों का उबार कर देते थे। मौका पाकर न चूकते थे, पर जिसका खाते थे उसका काम भी करते थे। बोले, ये तुमने क्या रोग पाल लिया होरी? होरी ने पीछे फिरकर पूछा, तुमने क्या कहा लाला, मैंने सुना नहीं। पटेश्वरी पीछे से कदम बढ़ाते हुए बराबर आकर बोले, यही कह रहा था कि धनिया के साथ क्या तुम्हारी बुद्धि भी घास खा गई। जुनिया को क्यों नहीं उसके बाप के घर भेज देते? सेंट मेंट में अपनी हंसी करा रहे हो। न जाने किसका लड़का लेकर आ गई और तुमने घर में बैठा लिया। अभी तुम्हारी दो लड़कियां ब्याहने को बैठी हुई हैं, सोचो कैसे बेड़ा पार होगा। होरी इस तरह की आलोचनाएं और शुभकामनाएं सुनते सुनते तंग आ गया था। खिन होकर बोला, ये सब मैं समझता हूँ लाला, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं जुनिया को निकाल दूं तो बोला उसे रख लेंगे। अगर वह राजी हो तो आज मैं उसे उनके घर पहुंचा दूं। अगर तुम उन्हें राजी कर दो तो जन्म भर तुम्हारा औसान मानूं, मगर वहां तो उनके दोनों लड़के खून करने को उतारू हो रहे हैं। फिर मैं उसे कैसे निकाल दूं? एक तो नालायक आदमी मिला कि उसकी बांह पकड़कर दगा दे गया। मैं भी निकाल दूंगा तो इस दशा में वह कहीं मेहनत मजदूरी भी तो ना कर सकेगी। कहीं डूब धस मरी तो किसे अपराध लगेगा? रहा लड़कियों का ब्याह, सो भगवान मालिक हैं। जब उसका समय आएगा कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। लड़की तो हमारी बिरादरी में आज तक कभी कुंवारी नहीं रही। बिरादरी के डर से हत्यारे का काम नहीं कर सकता। होरी नम्र स्वभाव का आदमी था, सदा सिर झुकाकर चलता और चार बातें गम खा लेता था। हीरा को छोड़कर गांव में कोई उसका अहित न चाहता था, पर समाज इतना बड़ा अनर्थ कैसे सह ले? और उसकी मुटमर्दी तो देखो कि समझाने पर भी नहीं समझता। स्त्री पुरुष दोनों जैसे समाज को चुनौती दे रहे हैं कि देखें कोई उनका क्या कर लेता है। तो समाज भी दिखा देगा कि उसकी मर्यादा तोड़ने वाले सुख की नींद नहीं सो सकते। उसी रात को इस समस्या पर विचार करने के लिए गांव के विधाताओं की बैठक हुई। दाता दीन बोले, मेरी आदत किसी की निंदा करने की नहीं है। संसार में क्या क्या कुकर्म नहीं होता, अपने से क्या मतलब। मगर वह रानर धनिया तो मुझसे लड़ने पर उतारू हो गई। भाइयों का हिस्सा दबाकर हाथ में 4 पैसे हो गए तो अब कुपथ के सिवा और क्या सूझेगी। नीच जात, जहाँ पेट भर रोटी खाए और टेढ़े चले, इसी से तो शास्त्रों में कहा है, नीच जात लतिया अच्छा। पटेश्वरी ने नारियल का कश लगाते हुए कहा, यही तो इनमें बुराई है कि 4 पैसे देखे और आंखें बदली। आज होरी ने ऐसी हेकड़ी जताई कि मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। न जाने अपने को क्या समझता है। अब सोचो, इस अनीति का गांव में क्या फल होगा। जुनिया को देखकर दूसरी विधवाओं का मन बढ़ेगा कि नहीं। आज भोला के घर में यह बात हुई, कल हमारे तुम्हारे घर में भी होगी। समाज तो भय के बल से चलता है। आज समाज का आंकुश जाता रहे, फिर देखो संसार में क्या क्या अनर्थ होने लगते हैं। जिंगुरी सिंह 2 स्त्रियों के पति थे। पहली स्त्री 5 लड़के लड़कियां छोड़कर मरी थी। उस समय इनकी अवस्था 45 के लगभग थी, पर आपने दूसरा ब्याह किया और जब उससे कोई संतान न हुई तो तीसरा ब्याह कर डाला। अब इनकी 50 की अवस्था थी और 2 जवान पत्नियां घर में बैठी हुई थीं। उन दोनों ही के विषय में तरह तरह की बातें फैल रही थीं, पर ठाकुर साहब के डर से कोई कुछ कह न सकता था, और कहने का अवसर भी तो हो। पति की आड़ में सब कुछ जायज है, मुसीबत तो उसको है जिसे कोई आड़ नहीं। ठाकुर साहब स्त्रियों पर बड़ा कठोर शासन रखते थे और उन्हें घमंड था कि उनकी पत्नियों का घूंघट तक किसी ने न देखा होगा। मगर घूंघट की आड़ में क्या होता है उसकी उन्हें क्या खबर। बोले, ऐसी औरत का तो सिर काट ले। होरी ने इस उल्टा को घर रखकर समाज में विष बोया है। ऐसे आदमी को गांव में रहने देना सारे गांव को भ्रष्ट करना है। राय साहब को इसकी सूचना देनी चाहिए। साफ साफ कह देना चाहिए, अगर गांव में यह अनीति चली तो किसी की आबरू सलामत न रहेगी। पंडित नोखेराम कारकुन बड़े कुलीन ब्राह्मण थे। इनके दादा किसी राजा के दीवान थे, पर अपना सब कुछ भगवान के चरणों में भेंट करके साधु हो गए थे। इनके बाप ने भी राम नाम की खेती में उम्र काट दी। नोखेराम ने भी वही भक्ति तड़के में पाई थी। प्रातः काल पूजा पर बैठ जाते थे और 10 बजे तक बैठे राम नाम लिखा करते थे, मगर भगवान के सामने से उठते ही उनकी मानवता इस अवरोध से विकृत होकर उनके मन, वचन और कर्म सभी को विषाक्त कर देती थी। इस प्रस्ताव में उनके अधिकार का अपमान होता था। फूले हुए गालों में धसी हुई आंखें निकालकर बोले, इसमें राय साहब से क्या पूछना है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। लगा 200 रुपये डार, आप गांव छोड़कर भागेगा, इधर बेदखली भी दायर किए देता हूँ। पटेश्वरी ने कहा, मगर लगान तो बेबाक कर चुका है। जिंगुरी सिंह ने समर्थन किया, हाँ, लगान के लिए ही तो हमसे 30 रुपए लिए हैं।
नौखेराम ने घमंड के साथ कहा, लेकिन अभी रसीद तो नहीं दी। सबूत क्या है कि लगान बेबाक कर दिया। सर्वसम्मति से यही तय हुआ कि होरी पर 100 रुपए तवान लगा दिया जाए। केवल एक दिन गांव के आदमियों को बटोरकर उनकी मंजूरी ले लेने का अभिनय आवश्यक था। संभव था इसमें 10-5 दिन की देर हो जाती, पर आज ही रात को जुनिया के लड़का पैदा हो गया और दूसरे ही दिन गांव वालों की पंचायत बैठ गई। होरी और धनिया दोनों अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बुलाए गए। चौपाल में इतनी भीड़ थी कि कहीं तिल रखने की जगह न थी। पंचायत ने फैसला किया कि होरी पर 100 रुपए नकद और 30 मन अनाज डाल लगाया जाए। धनिया भरी सभा में रिक्वारधे हुए कंठ से बोली, पंचो, गरीब को सताकर सुख ना पाओगे, इतना समझ लेना। हम तो मिट जाएंगे, कौन जाने इस गांव में रहें या ना रहें, लेकिन मेरा शराब तुमको भी जरूर से जरूर लगेगा। मुझसे इतना कड़ा जरिमाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रखा, क्यों उसे घर से निकालकर सड़क की भिखारिन नहीं बना दिया। यही न्याय है। पटेश्वरी बोले, वह तेरी बहू नहीं है, हरजाई है। होरी ने धनिया को डांटा, तू क्यों बोलती है धनिया, पंच में परमेश्वर रहते हैं, उनका जो न्याय है वह सिर आंखों पर। अगर भगवान की यही इच्छा है कि हम गांव छोड़कर भाग जाएं, तो हमारा क्या बस। पंचो, हमारे पास जो कुछ है वह भी खलिहान में है, एक दाना भी घर में नहीं आया। जितना चाहो ले लो, सब लेना चाहो सब ले लो, हमारा भगवान मालिक है, जितनी कमी पड़े उसमें हमारे दोनों बैल ले लेना। धनिया दांत कटकटा कर बोली, मैं एक दाना न अनाज दूंगी, न एक कौड़ी डाढ़, जिसमें बूता हो चलकर मुझसे ले। अच्छी दिल लगी है, सोचा होगा डाढ़ के बहाने इसकी सब जायदाद ले लो और नजराना लेकर दूसरों को दे दो। बाग बगीचा बेचकर मजे से तर माल उड़ाओ। धनिया के जीते जी यह नहीं होने का, और तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन में ही रहेगी। हमें नहीं रहना है बिरादरी में, बिरादरी में रहकर हमारी मुकुट न हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे।